आगे पढ़ेंगे। इस जल प्रलय में 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। ठीक है, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, शायद या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों इलाकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चौप चौप। ठीक है, आगे यहाँ आप लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में 2:30 बज गए। ठीक है, मगर अभी तक बाढ़ का पानी आया नहीं। लेखक कहते हैं कि या तो कहीं अटक गया, रुक गया, अथवा जहाँ तक आना था वहाँ तक आकर रुक गया, या फिर कोई तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियर जो तटबंध बनाए हैं उनकी जीत हो गई। ठीक है, उनके द्वारा बनाए हुए तट को पानी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनकी जीत हो गई। या फिर कोई दैविक चमत्कार हो गया, जो भी है। ठीक है, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से। ठीक है, आगे लेखक लिखते हैं कि या तो फिर कोई दैविक चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी जाएगा तो किधर से जाएगा, कहाँ से जाएगा, रास्ता तो इधर को से ही है। ठीक है, क्योंकि पानी अगर बाढ़ आएगा, बाढ़ का जो पानी है वो यहीं से आएगा, क्योंकि रास्ता इधर से है। चारों इलाकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। इससे ये पता चलता है कि जो उन चारों इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी रोशनी जल रही है और बुझ रही है, लोग जागे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं, कुत्ते जो हैं वो रह रहकर रो रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, और राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा रही है। वहाँ पर जो राम सिंगार है, ठीक है, उनकी मंडली बैठी हुई है, लोग बैठे हैं, एकत्रित हैं, और वो चुप करा रहे हैं, चौप चौप। ठीक है, अपने भाषा में। मुझे अचानक अपने मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बेरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं। ठीक है, अब लेखक यहाँ बताते हैं कि ये सब होने के बाद अचानक अपने मित्रों को या स्वजनों की याद आने लगी। ठीक है, जो कल से ही जो स्थान है पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बैरिक रोड, ये पहले से ही जल से भरा हुआ है, अथाह जल से घिरे हैं। ठीक है, बहुत अधिक पानी है और ये अथाह है। जितेंद्र जी जो मित्र हैं उनके नाम बता रहे हैं, जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुक फूक कुछ भी नहीं। ठीक है, लेखक आप यहाँ बता रहे हैं कि जो उनके स्वजन हैं, मित्र हैं, उन मित्रों के बारे में। ठीक है, लेखक ने फ़ोन से उनसे जुड़ने की, मिलने की, बात करने की कोशिश की, परंतु कुछ नहीं हुआ। कई नंबर डायल करते रहे, ठीक है, लगाते रहे, उधर कोई आवाज़ नहीं आया, और परिणाम ये हुआ कि वो लेखक किसी से बात नहीं कर सके। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, अब आगे लेखक लिखते हैं कि लेखक बिस्तर में पड़े हैं, ठीक है, फिर करवट बदलते हैं, पलटते हैं, और उनके मन में फिर एक बात आता है कि क्यों ना फिर कुछ लिखना चाहिए। लेकिन क्या लिखना चाहिए? फिर लेखक के मन में सवाल आता है कि क्या लिखें। कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। लेखक अपने आप में कहते हैं कि कुछ भी लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और फिर क्या लिखा जाए? नहीं, फिर इन स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपातगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। ठीक है, अब लेखक लिखते हैं कि
फिर पिछले यादों की ओर जाते हैं, स्मृति जो याद है उसको जगाते हैं और लेखक को याद आता है कि इसी बाढ़ में या पिछले अगस्त में, ठीक है, जो नरपतगंज थाना चकरदहा गांव है, ठीक है, वहाँ के पास छाती भर पानी भरा था, ठीक है, और उस पानी में आसन्न प्रसवा, ठीक है, जिसे आज कल में ही बच्चा होने वाला हो, ठीक है, वो कहलाता है। वो बिल्कुल लेखक की ओर कहते हैं कि हमारी ओर एकदम टकटकी लगाए देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु, ठीक है। अब लेखक कहते हैं कि ये सब चीज़ें छोड़ना है, ठीक है। अब भूली बिसरी यादों को, इससे बेहतर है आंखें मूंदें और सफ़ेद भेड़ों को देखें।